हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही जी जान लगा करके आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्री बोर्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अपडेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। प्री बोर्ड क्या है, किन किन स्कूल और कॉलेजेज में अभी कुछ दिनों से प्री बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ कौन से स्कूल या कॉलेजेज में प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, और अगर आपके स्कूल या कॉलेजेज में प्री बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, प्री बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में पास होना जरूरी है या नहीं, और अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं स्कूल या कॉलेज में तो भी आप उसके क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से कर सकते हो, और साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जाम का क्या रूटीन रहने वाला है, हर एक चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में देने वाला हूं। यह वीडियो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स का या साइंस का स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं और 2024 में 6 फरवरी से आपका एग्जाम होना है, तो यह वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आप सवालों से रिलेटेड सभी चीजों का जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले यह जान लो कि प्री बोर्ड होता क्या है। देखो, प्री बोर्ड का मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले, और बोर्ड का मतलब होता है कि परीक्षा से पहले, यानी 6 फरवरी को आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले आप लोगों का एक एग्जाम लिया जाएगा जो कहलाता है प्री बोर्ड। ये एग्जाम उसी टाइप का होगा जिस तरीके का आपका फाइनल एग्जाम 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। जिस तरह से आपका 5 पेपर है, तो जिस तरह से आपको 5 पेपर का एग्जाम देना होता है, उसी तरीके से इस प्री बोर्ड में भी आप लोगों को 5 पेपर का एग्जाम आप लोगों को देना है। एक्चुअल में प्री बोर्ड का मतलब होता है कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट लोगों को एक एग्जाम ले लिया जाए जिसमें स्टूडेंट लोगों को उसी पैटर्न में ही सवाल पूछा जाए जिस पैटर्न में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस बेसिस पे मॉडल पेपर बना है उसी बेसिस पे ही जो है थोड़ा बहुत 19-20 होकर के, मतलब थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस बेसिस पे जो है वो मॉडल पेपर के बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम से पहले प्री बोर्ड इसलिए लिया जाता है ताकि स्टूडेंट लोगों को एग्जाम का आइडिया हो जाए कि आखिरकार एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चंस होगा, और उस 3 घंटे के अंदर आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और किस तरीके से आपको जो है वो एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखना है। यही चीज होता है प्री बोर्ड, और प्री बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो यार, बार बार पैटर्न बदल जाता है। अब पैटर्न बदलने से 30, 50 और 20 का पैटर्न है, ऐसे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को लिखने का भी तो हैबिट होना चाहिए। अगर मान लो कि प्री बोर्ड हो जाता है तो आपको एग्जाम से पहले आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, किस तरीके से सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाने का जो है वो पहले से प्रैक्टिस कर लोगे। यानी इस तरह से समझो कि सपोज कर लो कि हम जो है आपको, सपोज कर लो दौड़ने के लिए जो है हम आप लोगों को 5000 मीटर दौड़ने के लिए एक ट्रैक पे ले गए, और जाते ही वहां 100 लोगों के बीच हम आपको दौड़ा दिए, और आपको इससे पहले कोई भी प्रैक्टिस नहीं था, तो 5000 दौड़ आपके लिए बहुत बड़ा होगा। उसी जगह हम क्या किए, दौड़ करने से पहले यानी फाइनल रेस दौड़ाने से पहले हम आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करवा दिए, एक बार प्रैक्टिस कर दिए कि देखो भाई इस तरीके से आपको ट्रैक में दौड़ना है। अब जब आपको प्रैक्टिस होगा तो आपको पता होगा कि भाई दौड़ना आपको किस तरीके का है। प्री बोर्ड सेम यही होता है कि एग्जाम से पहले आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाता है जिसमें से आपको आइडिया हो जाता है कि फाइनल एग्जाम जो है वो किस तरीके से होता है, और प्री बोर्ड पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस कुछ उसी पैटर्न में पूछे जाते हैं जिस पैटर्न में आपको फाइनल एग्जाम जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि 30 गो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्री बोर्ड ये होता है। और प्री बोर्ड देना क्या जरूरी है? हाँ, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड होता है तो आप दो, पास हो फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम का मार्क्स आप लोगों को पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्री बोर्ड होते होते ही जो है कुछ दिन के बाद आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में प्री बोर्ड में पास होना फेल होना ये मैटर नहीं करता है, लेकिन प्री बोर्ड आप जरूर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्री बोर्ड देने से आपको एग्जाम का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, और एक्चुअल में आपका प्रिपरेशन का भी टेस्ट कर लेगा कि एक साल इतना दिन जो आप पढ़े, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े या मेरे साथ आप सभी सब्जेक्ट का तैयारी किए, तो आखिरकार आपका प्रिपरेशन कितना हुआ, इस चीज का भी आपको रिहर्सल हो जाएगा, इस चीज का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपसे बहुत आसानी से बन जा रहा है, कौन कौन चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो बच्चा, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड होता है तो प्री बोर्ड आपको डेफिनेटली जा करके देना है। ठीक, अब सवाल आते हैं कि क्या सर
प्री बोर्ड के लिए हम लोगों का एडमिट कार्ड आएगा? तो नहीं, प्री बोर्ड का कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एक रूटीन दे दिया है प्री बोर्ड के लिए कि इस डेट को इस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, या अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है, वहां जाकर के आपको जिस डेट पे जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो सब्जेक्ट आपको एग्जाम दे देना है। क्लियर? और सर अगर मान लो कि मेरे कॉलेज में प्री बोर्ड हो रहा है और प्री बोर्ड का एग्जाम हम अगर नहीं देते हैं तो क्या फेल हो जाएंगे? तो देखो ऐसा नहीं है कि फेल हो जाओगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो आपको बैठने दिया ही जाएगा। अगर आप प्री बोर्ड में नहीं भी बैठते हो तो भी फाइनल बोर्ड पे आपको बैठने दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बस यही बोलेंगे कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड हो रहा है तो बच्चा आप प्री बोर्ड को मिस मत करना। प्री बोर्ड आप जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक, अब सवाल आता है कि क्या सर प्री बोर्ड जो है वो झारखंड के सभी स्कूल या कॉलेजेस में होंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल ये या सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेज? तो देखो ऐसा नहीं है, सभी स्कूल या कॉलेजेस में जो है वो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जाम से पहले अगर प्री बोर्ड का डेट निकाल देती है तब झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, सरकारी कॉलेजेज या प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं तो सभी जगह जो है आप लोगों को जो है वो प्री बोर्ड का एग्जाम होता। लेकिन चूंकि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल या जेसीईआरटी के द्वारा ऑफिशियली अपडेट नहीं है, इसलिए कुछ कुछ स्कूल या कॉलेजेज में जो है वो एग्जाम होगा। आप लोगों को ये करना है कि अपने स्कूल या कॉलेजेज में अपने एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या अपने डीन, या तो फिर अपने प्रिंसिपल या अपने प्रोफेसर से आपको कांटेक्ट करना है, बात करना है, या कॉलेज जाना है, नहीं तो फोन से पता लगाना है कि आपके स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड हो रहा है या नहीं। अगर प्री बोर्ड हो रहा है तो आपको डेफिनेटली जो है वो प्री बोर्ड जाकर के देना। अगर स्कूल में या कॉलेजेस में पूछने से अगर ये बताएंगे वो लोग कि नहीं हम लोग के स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्री बोर्ड जाकर के देना नहीं है। लेकिन हम तो ये खासा चाहते थे कि झारखंड के सभी स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है हमको समझ में नहीं आता है क्यों इन चीजों पे खासा ध्यान नहीं देता है। एक तो सबसे बड़ा लापरवाही हमको ये लगा था कि जेसीईआरटी के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के थ्रू जो आप लोगों का वीकली टेस्ट हो रहा था वो वीकली टेस्ट भी सभी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं हो रहा था, जबकि सभी स्कूल या कॉलेजेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उन लोगों को जो है वो वीकली टेस्ट लेना चाहिए था। एक्चुअल में बहुत सारे टीचर तो अभी भी आपके, अगर आपका कोई ऑफलाइन क्लासेस चलता है तो उस ऑफलाइन क्लासेस के टीचर तक को यह पता नहीं था कि भाई वीकली टेस्ट है। आज तक उन लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस को तो टीचर तक को पता नहीं होता है कि भाई वीकली टेस्ट हो भी रहा था या वीकली टेस्ट क्या होता है। बताओ, यानी पूरा झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जेसीईआरटी वीकली टेस्ट ले रहा है, इसके बाद बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस में जो है वो वीकली टेस्ट नहीं हो रहा था। इसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? स्टूडेंट को। अगर हर स्कूल या कॉलेजेस में वीकली टेस्ट होता तो क्या स्टूडेंट लोगों का अच्छा से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं होता? बिल्कुल होता। अगर ठीक फाइनल एग्जाम से पहले हर स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड लिया जाता, सभी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड लिया जाता क्लास 12 के लिए, 10 के लिए, तो क्या उन स्टूडेंट लोगों को एग्जाम से पहले फायदा नहीं होता? बिल्कुल होता फायदा। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल, हमको समझ में नहीं आता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो किस पैटर्न में काम करता है या किस तरीके से इतना केयरलेस होकर के काम करता है। इन लोगों को एग्जाम से पहले यानी पूरा एक साल का प्रॉपर कैलेंडर हर चीज निकाल करके रख देना चाहिए कि देख भाई इस साल का सिलेबस ये होगा, इस साल का एग्जाम पैटर्न ये होगा, इस डेट को एग्जाम लेंगे, इस डेट को प्री बोर्ड लेंगे और फाइनल, खत्म कहानी। उसके बाद उसमें किसी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यहां तो एग्जाम का डेट नजदीक आने लगता है तब पता चलता है कि पैटर्न बदल गया, एग्जाम का डेट नजदीक आने लगता है तब पता चलता है कि प्री बोर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे ज्यादा इन सब का प्रॉब्लम स्टूडेंट लोगों को भुगतना पड़ता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंडिया, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा जो है परिषद है झारखंड का, तो भाई जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा इन चीजों को। आप ही अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करोगे तो कौन करेगा सिस्टमेटिक ढंग से काम? हमेशा अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को देख करके उसके पीछे पीछे भागोगे तो आप अपना एग्जिस्टेंस तो आप खो दे रहे हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ट्रैक पे। अब देखो भाई, प्री बोर्ड जो है वो अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस में हो रहा है तो आप लोगों को देना है, डेफिनेटली आप लोगों को देना है। अब अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस में अगर प्री बोर्ड मान लो नहीं होता है तो किस तरीके से आप लोगों को प्री बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा? तो टेंशन मत लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों के भी स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड होगा, मैं उन लोगों से कहूंगा, और अगर आप स्टूडेंट लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके या कॉलेज में, आपके स्कूल या कॉलेजेस में ये जो कुछ दिनों में प्री बोर्ड होगा, उस प्री बोर्ड का जो भी क्वेश्चन होगा
उन सब क्वेश्चन का फोटो खींच के हमको आप टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आंसर भेजना, क्वेश्चन भेजना। उस क्वेश्चन का हम वीडियो बना करके सभी स्टूडेंट लोगों को जो है हम उस सब्जेक्ट्स को पढ़ा देंगे। ऐसे में क्या ऐसे में क्या होगा कि आपको तो एग्जाम हो रहा है, आपको तो फायदा मिलेगा, साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट लोगों को भी जो है वो फायदा मिल जाए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट जिनके यहाँ प्री बोर्ड हो रहा है वो सभी स्टूडेंट जो है प्री बोर्ड का क्वेश्चन हमको पीडीएफ बना करके या कम से कम उसका फोटो खींच के आप लोग हमको जो है वो दे देना, ताकि हम उन सभी का क्वेश्चन जो है उसको जो है बाकी स्टूडेंट लोगों को हम प्री बोर्ड का क्वेश्चन दे करके पढ़ा दें। क्लियर है? इतना आप मेरे लिए करोगे और मुझे पक्का यकीन है कि जिन भी स्टूडेंट का प्री बोर्ड होगा वो मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करेंगे। इतना मुझे आप सब पे ट्रस्ट है। तो जिसके यहाँ प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा वो टेंशन नहीं लो, हम प्री बोर्ड का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम का हैबिट या एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि जिनके भी स्कूल या कॉलेजेज में खासकर सिमडेगा या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, सिमडेगा में भी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहां आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, उन लोगों का क्या क्या और किस तरीके से जो रूटीन है वो दिया है वो हम दिखा दे रहे हैं। तो देखो, ये जो बेसिकली रूटीन आप देखिएगा, ये सिमडेगा या तो फिर जिसके स्कूल या कॉलेजेज में अगर प्री बोर्ड होगा तो इसी डेट को जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, देखो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, 23 और 24। ठीक है, क्लास 12। देखो भाई, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि कौन कौन सा डेट को कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 2 सिटिंग में प्री बोर्ड होगा। पहला सिटिंग सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, यानी 3 घंटे का। सेकेंड सिटिंग होगा आपका 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, यानी 3 घंटा का प्री बोर्ड होगा। फर्स्ट सिटिंग 3 घंटा, सेकेंड सिटिंग 3 आवर। अब देखो, सबसे पहला जो है आपका प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 16 जनवरी से, ट्यूसडे। आज आपका कितना तारीख है? तो आज आपका हो गया है 13 जनवरी। 13 जनवरी है, 16 जनवरी से आपका प्री बोर्ड होगा। 16 जनवरी से कौन कौन सा सब्जेक्ट का? फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा कंपलसरी कोर लैंग्वेज का, यानी कि आपका हिंदी है, चाहे ये आपका मातृभाषा है या तो फिर इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश जो आपका एग्जाम है कोर, चाहे हिंदी कोर है या इंग्लिश कोर, उसका एग्जाम 16 तारीख को होगा। इसके बाद 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का एग्जाम होगा साइंस वालों का, और उसी दिन जो है 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में कॉमर्स वालों का आर्ट्स अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। इंग्लिश या हिंदी का एग्जाम कब होगा? 16 तारीख को होगा। अकाउंटेंसी का एग्जाम कब होगा? 17 तारीख को होगा। सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री वालों का एग्जाम होगा। इसके बाद बात करें 18 तारीख को, 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा साइंस और कॉमर्स वालों के लिए, और आर्ट्स वालों के लिए जो है वो साइकोलॉजी फिलोसफी का एग्जाम होगा। और सेकेंड सिटिंग में जो है वो आर्ट्स वालों के लिए साइकोलॉजी का एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें 18 तारीख था, 19 तारीख को साइंस वालों का साइंस वालों का केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स वालों का ईटीपी एंटरप्रेन्योर का एग्जाम होगा। इसके बाद 20 तारीख को बात करें, 20 जनवरी को, तो इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्जाम होगा, चाहे आपका इलेक्टिव हिंदी है, इंग्लिश है उसका। इसके बाद 22 तारीख को अगर बात करें तो कॉमर्स और साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो है वो 22 तारीख को होगा, और उसी दिन एंथ्रोपोलॉजी का भी एग्जाम होगा। सेकेंड सिटिंग में बात करें तो इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा आपका 22 तारीख को। 23 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, और सेकेंड सिटिंग में बिजनेस स्टडी, कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडी और आर्ट्स वालों के लिए सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। इसके बाद 24 तारीख लास्ट एग्जाम है। 24 तारीख को साइंस वालों के लिए बायोलॉजी, आर्ट्स वालों के लिए ज्योग्राफी और कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का एग्जाम होगा। और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों के लिए ज्योग्राफी और आर्ट्स वालों के लिए ही होम साइंस का जो है वो एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आपका जो 5 पेपर होगा, एक आपका कोर पेपर, इसके बाद 2 कोर पेपर होगा, एक कोर पेपर होगा, इसके बाद आपका 2 कंपलसरी पेपर होगा और 3 आपका ऑप्शनल पेपर होगा। मेन पेपर का एग्जाम होगा, जो आपका एडिशनल पेपर होगा उस पेपर का एग्जाम यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है आपको जो है आपका एग्जाम को देना है। जिस भी स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड हो रहा है वो अपने स्कूल या कॉलेजेज में कॉल करके पता लगाओ। अगर प्री बोर्ड हो रहा है तो यही रूटीन है, और इसी रूटीन के बेस पे आपको अपने स्कूल या कॉलेजेज में जाना है और जा करके अपना एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का फोटो आप हमको टेलीग्राम पे जरूर भेजोगे। टेलीग्राम मेरा नंबर है 6201440595, ये मेरा नंबर है 6201440595। आप इसमें हमको अपना जो प्री बोर्ड होगा उसका क्वेश्चन का फोटो खींच के आप
पीडीएफ हमको जरूर सेंड कर देना, या अगर स्कूल या कॉलेज से पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ हमको सेंड कर देना, ताकि हम आप ही के बाकी क्लासमेट्स के लिए जो है वो वीडियो बना सके, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी जो है वो एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, आया समझ में? आई होप प्री बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को हम सभी इंफॉर्मेशन दे दिए। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो कि प्री बोर्ड के बारे में हम आप लोगों को बताने भूल गए हैं, या आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो या तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, या जो हम फोन नंबर दिए हमको डायरेक्ट कॉल कर लो, या तो फिर हमको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना, हम आपके सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2023 से लेकर के 2018 तक का सभी सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सभी सब्जेक्ट का हम आप लोगों को पीवाईक्यूज दे दिए हैं। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हैं। एडवांस राइटिंग स्किल, नोटिस, आर्टिकल, लेटर सब आप लोगों को करवा दिए हैं। सब चीज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं विजिट किए हैं, उस चैनल पे ज्वाइन नहीं है, तो ज्वाइन हो जाना। बहुत काम का चैनल है, हर चीज आपको फ्री में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ लेना। ठीक है, और अगर किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज वो लोग सैड मत होना, क्योंकि अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारा कमेंट्स जो है हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले से सॉरी बोल दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो सवाल होगा वो कमेंट करके हमसे जरूर पूछना। जैसे हम फ्री होंगे आपके सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और मन लगा करके, जी जान लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है जी, बाय, टेक केयर।